नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही झकझोर देने वाली घटना पर बात करेंगे। द्रौपदी चीरहरण। जी, ये एक ऐसी घटना है जिसने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे काफी भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में पेश करता है। पात्रों के मन में क्या चल रहा था, इसके नतीजे क्या हुए, इस पर काफी जोर है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इस प्रस्तुति से समझें कि ये सब हुआ कैसे, किसने क्या कहा, क्या महसूस किया, और हाँ, श्री कृष्ण का वो हस्तक्षेप, उसका क्या मतलब था। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक अपमान की कहानी नहीं है ना? ये धर्म और अधर्म के बीच जो एक बड़ा संघर्ष है उसका प्रतीक बन गई। सही कहा। स्रोत की नाटकीयता हमें ये महसूस करने में मदद करती है कि उस भरी सभा में दांव पर सिर्फ द्रौपदी नहीं थी, बल्कि शायद पूरा धर्म दांव पर था। इसकी शुरुआत तो वहीं से होती है। कौरवों और पांडवों के बीच वो सत्ता का झगड़ा और फिर वो चौसर का खेल। हाँ, वो खेल जहां युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, वो सब कुछ हार गए। पहले राज्य, फिर भाई, फिर खुद को। और आखिर में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ ये धर्म का सवाल बहुत पेचीदा हो जाता है, नहीं? बिल्कुल, युधिष्ठिर अपने वचन से बंधे थे, क्षत्रिय धर्म निभाने की बात थी, लेकिन क्या वही धर्म उन्हें पत्नी को दांव पर लगाने की इजाजत देता है? ये एक बड़ा सवाल था। शायद इसीलिए सभा में बैठे बड़े बड़े महारथी भीष्म, द्रोण सब चुप रह गए। हाँ, शायद यही दुविधा थी। और जैसे ही युधिष्ठिर हारे, दुर्योधन ने हुक्म दिया, द्रौपदी को लाओ सभा में। और फिर दुशासन, वो द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। स्रोत इस सीन को बहुत बहुत क्रूरता से दिखाता है। जी, लेकिन द्रौपदी चुप नहीं रही। उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सबको हिला दिया। हाँ, वो सवाल, जिस व्यक्ति ने पहले खुद को ही जुए में हारा हो, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का कोई हक है? क्या सवाल था! ये सिर्फ उनके अपनी हालत पर नहीं था, ये तो पूरी सभा के धर्म और न्याय व्यवस्था पर सवाल था। उन्होंने ये भी पूछा, क्या मैं कोई चीज हूँ? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं? और सोचिए, जवाब में सिर्फ चुप्पी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, सब मौन। स्रोत तो इस चुप्पी को एक तरह से अधर्म में शामिल होना ही मानता है। और इसी माहौल का फायदा उठाकर दुर्योधन ने वो अपमानजनक इशारा किया अपनी जांघ की तरफ। हाँ, और उसी वक्त भीम ने वो प्रतिज्ञा ली कि युद्ध में इसी जांघ को तोड़ूंगा। इसके बाद तो हद ही हो गई। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी, निर्वस्त्र करने के लिए। और पूरी सभा बस देखती रही, कोई आगे नहीं आया। ये शायद उस वक्त के नैतिक पतन का सबसे बुरा पल था। जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब द्रौपदी ने उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, पूरी तरह से असहाय होकर। उनकी पुकार में सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, उसमें एक गहरा विश्वास था, एक आखिरी उम्मीद। और फिर वो चमत्कार हुआ। जी, दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर साड़ी बढ़ती गई, खत्म ही नहीं हुई। वो थक कर गिर पड़ा, पर द्रौपदी की लाज बच गई। स्रोत इसे सिर्फ कोई जादू नहीं मानता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था की जीत थी अधर्म के सामने, दैवीय शक्ति का आना। कह सकते हैं कि यह महाभारत युद्ध से पहले धर्म की पहली नैतिक विजय थी। इस घटना ने पांडवों को अंतर तक हिला दिया। भीम ने दुशासन का खून पीने की कसम खाई। अर्जुन ने धर्म की फिर से स्थापना का प्रण लिया। यहीं से असल में महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई। हाँ, और श्री कृष्ण ने भी तो कहा था कि इस अधर्म का अंजाम भयानक होगा, वो महाविनाश वाला युद्ध। बिल्कुल। तो इस पूरी भावनात्मक कहानी से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? पहली तो शायद यही कि जब समाज के बड़े और जिम्मेदार लोग अन्याय देखकर चुप हो जाते हैं, हाँ, तो वो चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं रहती, वो अधर्म को ताकत देती है, वो एक तरह की हिस्सेदारी बन जाती है। सही कहा। और दूसरी अहम बात यह है कि स्त्री का सम्मान ये सिर्फ उसका अपना मामला नहीं है, ये पूरे समाज के नैतिक चरित्र का आईना है। द्रौपदी का अपमान असल में उस पूरी सभा के धर्म का चीरहरण था। ये घटना आस्था की ताकत भी दिखाती है कि जब सारे दरवाजे बंद लगें तब भी एक उम्मीद रहती है। जी हाँ। आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब समाज के बनाए नियम और समाज के रक्षक, जैसे वो सभा के बड़े बूढ़े, अपना काम करने में नाकाम हो जाते हैं, हाँ, तब न्याय और सम्मान बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? और ऐसी मुश्किल घड़ी में अकेले सच के लिए खड़े होने का उसका क्या महत्व है? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है।